अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि जमशेद आसमी के साथ इनके ताल्लुकात तकरीबन 25 से 30 साल पुराने हैं और ये भी पौधों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आइए इनका कलेक्शन देखते हैं और इनका एक्सपीरियंस मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। तो एहसान, आप अपना एक्सपीरियंस बताएँगे? जी देखिए, मैं ये कम से कम मेरा ख्याल है कि 8 से 10 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। और पहले वालिद साहब थे, वालिद साहब भी संभालते थे। अच्छा, उनके साथ मैंने सीखा, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी और उनकी मारें भी खाई, डांटें भी खाई। और उसके बाद मुझे फिर इसमें मज़ा आने लगा। फिर मुझे इसमें इतना मज़ा आया कि फिर मैं इसमें बाकायदा नौकर लेबर रखने के बाद भी मैं अपने हाथों से करता हूँ। और मैंने बाकायदा इसको सीखा, इतनी हद तक सीखा कि कौन से पौधे को कौन सा मतलब कंपोस्ट चाहिए, कौन से पौधे को धूप चाहिए, साया चाहिए, पानी कितना कम ज़्यादा चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात होती भी यही है कि लोगों को पौधे तो लेने आते हैं, पता होता है कि पौधे ख़रीद लेंगे और मगर वो संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि इस पौधे को पानी किस तरह डालना है, कितना डालना है, या फर्टिलाइज़र किस तरह करना है, इसको धूप साया किस तरह से देना है। तो वो उस वजह से उनके बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी ये कि मैं यहाँ पर जो प्लांट्स लाता हूँ, पहले उनको यहाँ पर ग्रो करता हूँ। अच्छा, ग्रो करने के बाद फिर वह उनसे जो भी सीड हासिल होता है या उनसे बेबीज़ हासिल होते हैं या जो भी उसका तरीका है बनाने का, उससे फिर वो जो पौधा यहाँ बनता है वो ज़्यादा बेहतर और ताकतवर होता है, क्योंकि वो इस मौसम में, इस पानी में, इस आब हवा में जो पौधा बनता है उसकी बात ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि आप लोग जो बाहर से जो आप प्लांट से पीट माउस में लगे हुए मंगा लेते हैं। वो पौधे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वो उनकी जो लाइफ है वो 2 से 3 महीने 4 महीने में मर जाते हैं और पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो एहसान साहब, आप अपने वो नयाब कलेक्शन दिखाएं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो कलेक्शन है मेरे पास आज की नहीं है, लोग तो अभी लेकर आ रहे हैं। यानी कि हर साल जो भी नर्सरी वाले हैं, जो जिसमें कि मक्का नर्सरी है, डायमंड नर्सरी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे को रोल करते हैं। पैसे को रोल करने से मुराद ये है कि उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें इससे गर्ज़ नहीं है कि ये पौधा किसी के पास चलेगा या नहीं चलेगा, मगर ये है कि वो सिर्फ अपने पैसे को डबल करते हैं, सेल करते हैं और डबल करते हैं। जबकि वो तरीका मेरे हिसाब से माज़रत के साथ गलत है। क्योंकि गलत है कि लोगों को पता तो होता नहीं है। आप तो अपनी चीज़ बेचने के लिए तारीफ़ कर देते हैं कि ये चलेगा, ज़बरदस्त चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वहाँ की जो पीट माउस है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ के जो ग्रीन हाउसेज़ हैं, जो उनका टेम्परेचर कंट्रोल है, वो यहाँ हम कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो पौधा हर आदमी को, हर नर्सरी से, आप भले मुझसे ना लें, आप भले किसी फुटपाथ की नर्सरी से लें, मगर आपको पौधा वही लेना चाहिए जो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की आब हवा में चल गया है, सेट हो गया है, रोटेट हो गया है, हेल्दी है, वो आप परचेज़ करें और वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, आइए, ये इसको कहते हैं स्ट्रैगॉन। अच्छा, ये स्ट्रैगॉन फन है। लोग इसको क्या करते हैं कि लोग इसको पीट माउस में, जब ये आई थी, आज से मेरे पास आई थी तकरीबन को 20 साल पहले जब आई थी, तो ये नारियल के छिलके में लगी हुई थी और बहुत छोटे छोटे बेबीज़ थे। अच्छा, मैंने ये सोचा कि नारियल का तो एक टाइम होता है, लाइफ होती है, नारियल तो ख़राब हो जाता है, उसके बाद फिर वही पौधे को मारता भी है, क्योंकि फिर उसमें डिजीज़ आ जाती हैं और फिर वो पौधे को मारना शुरू कर देता है। तो मैंने उसको कन्वर्ट किया अपनी लोकल खाद मिट्टी में। खाद मिट्टी का रेशियो वही 1/3 होता है, जो भी है आप बना लें वो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि जब नया पौधा होता है तो खाद 1% ले लें, मिट्टी 3% ले लें। और अगर आप समझते हैं जब पौधा हेल्दी होना शुरू हो जाता है तो खाद आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से जब आप डालते हैं तो ऊपर थोड़ी सी आप हाथ से डाल दें, अंदाजे से पौधे की ताकत के हिसाब से। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से आप रोटी खाते हैं या पानी पीते हैं, जितनी आपकी एक बॉडी मांगती है, ज़रूरत मांगती है, इसी हिसाब से पौधे का भी है। थोड़ा समझना होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब मैंने इसको बाकायदा, आप देखें कि इसको बाकायदा मैंने यहाँ की लोकल मिट्टी में ग्रो कर लिया। ये मैं लेकर आया था तकरीबन, ये समझे कि 47 प्लांट लाया था। अब आप देखें कि मेरे पास इस वक्त 300-400 पौधे मौजूद हैं और मैं हज़ारों पौधे सेल कर चुका हूँ और ये बेहतरीन चल रहे हैं। अब आप इसको ये समझे कि इसको स्ट्रैगॉन का मतलब ये होता है 12 सिंगा। जो 12 सिंगा एक बाकायदा जानवर होता है, उसके सिंग जिस तरह वो खड़े होते हैं, उसी पर इसको नाम दिया गया। अब इसको अगर आप पॉट पे रखेंगे तो इसकी ये लुक बनती है, मगर ज़्यादातर इसकी जो लुक अच्छी बनती है वो बनती है अगर आप किसी इसको वुड पे लगा दें, किसी वुड पे लगा दें। जब वहाँ से ये हैंग करता है, जब इसकी ब्रांचेस नीचे गिरी हुई होती हैं तो बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये फर्न प्लांट जो है, ये एयर प्लांट से बेसिकली, ये मिट्टी में तो लगते नहीं है, तो आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ, सॉइल्स में लगाया हुआ, तो क्या? देखिए, मैंने सबसे पहले जिस ज़माने में हमारे यहाँ मिट्टी मिल जाती थी, बड़ी अच्छी मिट्टी मिला करती थी, तो वो मिट्टी में किले नहीं था, यानी कि चिकनी मिट्टी नहीं थी। किले का मतलब ये होता है कि पानी को वो अपने पास रोकता है,
जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि अगर पानी इसके पास ज़्यादा देर रुक जाए तो ये गल जाता है। गलता उस वक्त नहीं गलता है दिनों के बाद, महीनों में, 15 दिन में गलता है, मगर वो रूट्स पहले गलते हैं, प्लांट्स बाद में मरता है। तो इसका तरीका फिर मैंने ये निकाला कि रेत। तो देखें जी, ये इन पौधों से मुराद ये है कि मेरी जो, जैसे मेरे फंड्स हैं, जैसे मेरे एयर प्लांट्स हैं, या मेरे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके पास पानी रुके ज़रूर मगर जल्दी से ड्रेन हो जाए। क्योंकि वजह यह कि पानी अगर उनके पास कुछ घंटे भी रुक गया या आधे घंटे भी रुक गया तो वो पौधे गल जाएंगे। तो मैंने रेत का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसे सलीका सैंड भी कहते हैं, छनी हुई, जिसे आप प्लास्टर करते हैं। उसके अंदर वो 3 हिस्सा, 3 पार्ट जो है आप वो रेत के ले लें और बाकी 1 पार्ट आप खाद का ले लें, गोबर का जो मैंने अपना ठंडा किया हुआ है। मैं ताज़ा गोबर कभी इस्तेमाल नहीं करता और आप लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से ताज़ा इस्तेमाल किया तो आपके प्लांट्स मर जाएंगे। माशाल्लाह आपके पास एयर प्लांट तो बहुत अच्छे हैं, और क्या ये फॉर सेल भी हैं? काफ़ी एयर प्लांट जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने इनकी तादाद बढ़ा ली है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं यहाँ के मौसम में, तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये पौधे वो हैं जो अब यहाँ कई सालों से बन रहे हैं मेरे पास। और ये मेरे पास मेरे ख्याल को 10-12 साल से रखे हुए हैं और ढेर लग गया माशाल्लाह, काफ़ी हो गए हैं। तो ये चल रहे हैं ना, चल रहे हैं तभी तो ये बन रहे हैं। अगर ये चलते नहीं तो कैसे बनते हैं? अपने आप तो नहीं हो सकता। तो ये अगर आप चाहें तो, आपको चाहिए तो जमशेद भाई से आप रब्ता कीजिए और उनको सब रेट पता है। जो भी आप चाहें उनसे रब्ता कर सकते हैं, ले सकते हैं। जमशेद आसमी से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अच्छा है। क्या कोई ट्रिक है इसकी? कोई टिप है? देखें ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखें हमारे यहाँ जो मौसम है, यहाँ समंदर के हम नज़दीक हैं, उस हिसाब से यहाँ पर खुश्क हवा बहुत ज़्यादा है। तो ये खुश्क हवा इनको पसंद नहीं है। अगर इसमें कभी लू चल जाती है तो और भी ख़तरनाक होती है। तो आप कोशिश करें कि इनको ख़ासकर गर्मियों में, जो आपके यहाँ के सख्त गर्म दिन होते हैं, जो भी आपके महीने होते हैं, उसी हिसाब से आप इनको कोशिश करें कि इसको आप शेड में रखें। शेड से मुराद है कि अगर वो 40% भी लाइट आ जाए हल्की सी तो वो बेहतर है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35-40% आ जाए, मगर डायरेक्टली फिर भी ना आए। फुल शेड में भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, मगर इंडोर कभी भी नहीं रखें। इंडोर आप इस तरह रख सकते हैं कि आपके पास कोई मेहमान आ जाते हैं या आपके पार्टी फंक्शंस हैं तो आप उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फिर आपने जब देखा कि आपका काम 1-2 दिन में निकल गया, आप निकाल के फिर वहीं रख दें। कुछ शायकीन का सवाल है कि कौन से प्लांट इंडोर हैं, कौन से प्लांट आउटडोर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे इंडोर प्लांट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे बैक पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं। तो हम एहसान साहब से मालूम करते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंडोर प्लांट्स हैं। जी बिल्कुल, देखें इंडोर प्लांट्स बहुत सारे हैं और आपको जिस टाइप के भी चाहिए, बस ख्याल ये रखें कि इंडोर प्लांट्स में लोग ज़्यादातर जाते हैं कलरफुल प्लांट पर। कलरफुल प्लांट जो होते हैं जैसे कि रेड पत्तों पे चले जाते हैं या वो पिंक पे चले जाते हैं, वाइट पे। होता ये है कि क्लोरोफिल जो बनती है वो धूप से बनती है। तो अब अगर आप उसको शेड में रख लेते हैं तो शेड में रखने से वो पौधे कभी भी चलते नहीं हैं, जिसमें कि फाइकस भी होते हैं, ड्रेसिना होते हैं और इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे पाम्स होते हैं। तो पाम्स में देखें केन पाम है जो इंडोर बेस्ट है, उसके अलावा फिर लेडी पाम है वो बेस्ट है। उसके अलावा फिर आप इसी तरह से फंड्स की कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जैसे बोस्टान फंड है, स्ट्राइकॉन फंड है और बहुत सारी फंड्स हैं जो आपकी फ़र्स्ट क्लास अंदर ग्रो करती हैं। इसके अलावा फिर ये कि जैसे ड्रेसिना की बहुत सारी किस्में, विक्टोरियाना है और इसी तरह से कॉर्डिलाइंस हैं, वो सब बेहतरीन चलती हैं अंदर। इसके अलावा हमारे पास फिलोडेंड्रॉन की बहुत किस्में हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो सब की सब चलती हैं। अच्छा, फिर एग्लोनिमास हैं जिससे डिफनबेकिया और एग्लोनिमा के तकरीबन करीब तरीन फैमिली है। डिफनबेकिया जो है वो ट्रंक प्लांट है और जो एग्लोनिमा है वो एक श्रब, छोटी सी प्लांट है, वो छोटा रहता है। तो ये सारी वैराइटीज़ बेशुमार हैं हमारे पास, आपको जो चाहिए, और ये सब के सब यहाँ चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। आप इनको लगा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये कभी ख़राब नहीं हो। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे एयर प्लांट, बहुत सी इकसाम के एयर प्लांट्स मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारी इकसाम्स के ऑर्चिड भी मौजूद हैं। यहाँ पे बर्ड्स और पैराडाइज भी मौजूद हैं। आइए इनसे ऑर्किड का इनका एक्सपीरियंस मालूम करते हैं। देखिए जी, ये एक ऑर्किड है जिसे लोग, ये आपने सॉइल में लगाया? जी सॉइल में लगा ली है और ये काफ़ी अरसे से मैंने किए हुए। और आप ये देखें कि ये यहाँ पर बाकायदा फ्लावर भी दे रहा है। आप ये देखें कि बहुत अच्छे फूल देता है और ये बहुत सारे बेबीज देता है, क्योंकि हम लोग बना लेते हैं। ये गमला पूरा बेबी से भर जाता है और उसी तादाद में फूल भी भर जाते हैं। तो ये यहाँ पर, यहाँ की लोकल मिट्टी में, जो मिट्टी हम लोगों ने सैंड, रेत है, हमारा जो काउडन खाद है, उससे बहुत सारे लोग। ये टोटल इंडोर प्लांट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है जी, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। इसको सन में थोड़ा सा भी सन अगर इसको लगेगा तो ये सब जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बल्कि कुछ जगहों पर अभी हमने ये किया कि सन थोड़ा सा बढ़ गया था तो हमने फ़ौरन नारियल के, कोकोनट के पत्ते ऊपर डाल दिए, क्योंकि वजह यह है कि डायरेक्ट सन तो है ही डेंजरस है इन चीज़ों के लिए। तो ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज रखे हैं आपने? जी बिल्कुल।
देखिए ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, मैं बाहर से थाईलैंड से ले आया था काफ़ी ज़माने पहले। इसमें 2-3 कलर हैं, इसमें एक रेड कलर है, इसमें एक ऑरेंज है, इसमें पिंक है। अच्छा, इसमें हैंगिंग असल में इसका एक दूसरा नाम जो असल है वो है इसका हैंगिंग हेलिकोनियस। हेलिकोनियस है, ये हैंगिंग हेलिकोनियस भी है इसके अंदर, और बर्ड ऑफ पैराडाइज भी है। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज में जो है वो फ्लावर आता है ऊपर की तरफ, जिस तरह एक तोता होता है, पैरेट होता है, इसकी जो चोंच होती है उस चोंच के ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो उस हिसाब से ये फ्लावर करता है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि जो उनके पत्ते आपको थोड़े जले हुए नज़र आ रहे हैं, ये सर्दियों के पत्ते हैं, जो मौसम गुजर गया उसके पत्ते हैं, क्योंकि इसके नीचे सकर्स होते हैं। इससे आपको डरना नहीं चाहिए कि प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसके नीचे बाकायदा प्रॉपर बल्ब सकर्स होते हैं। अगर आप ऊपर से काट दें, या जब मैं लेकर आया था तो इनके पत्ता कोई भी नहीं था, ना फ्लावर्स था, तो मैं इसको काट के जब लाया और यहाँ ला के जब लगाया तो जैसे कैनाज आप यहाँ लगाते हैं, कैना लगाते हैं, इसी तरह से ये ग्रो करते हैं। अच्छा, इसको पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये केले की किस्म है, जिस तरह केला बनाना होता है, बनाना की फैमिली से है। तो एहसान साहब ये बताएं, ये पौधे यहाँ पे कितने स्टेबल हैं? देखिए जी, ये पौधे आज के नहीं हैं, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पौधे मेरे पास सालों से हैं। मैं तो एक वैरायटी के 2-2, 4-4, 5-5 पौधे लाया था। जो मुझे कलर पसंद आया था उसके 5-6 ले लिए, 10 ले लिए, किसी के 2 ले लिए, किसी के 3 ले लिए। वो पौधे लाकर मैंने बाकायदा यहाँ यहीं पर इसी मौसम में यहाँ के क्लाइमेट में मैंने ग्रो किए हैं, और यहीं की लोकल खाद मिट्टी यहाँ के मौसम में बेहतरीन ग्रो करते हैं। अगर ये ग्रो नहीं करते तो ये इतनी आसानी से मिलते नहीं आपको। कैसे मिलते? आप देखें ना, ये ज़ाहिर है जब एक चीज़ चल रही है, बन रही है, तभी तो यहाँ आपको मिल रही है। तो ये यहाँ के सारे मौसम बर्दाश्त करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मौसम का कोई मसला ही नहीं है, मसला है सिर्फ पानी का, क्योंकि ये पौधा पानी रोज़ मांगता है। तो नाजरीन, आज हम एहसान साहब के सेटअप पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने इनके प्लांट्स देखे, बहुत नया प्लांट्स देखने को मिले। यहाँ पे कोई टिश्यू कल्चर प्लांट्स नहीं है, यहाँ इनके सारे परमानेंट प्लांट्स हैं। तो मैं एहसान साहब से एक मैसेज पूछना चाहूँगा, ये कोई मैसेज देना चाहते हैं? कराची के मौसम के हिसाब से जो फ्रूट चाहिए आपको मिलेगा, जो आपको ट्री चाहिए वो मिलेगा, जो आपको क्रीपर्स चाहिए वो सब मिलेंगी आपको, जो भी शॉर्ट ट्री चाहिए, टॉल ट्री चाहिए, आपको जितने भी पाम्स चाहिए। मुझे नहीं, मैं ये बड़ी बात नहीं कहता, मगर मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो कलेक्शन मेरे पास इस वक्त कराची में मौजूद है वो शायद किसी के पास नहीं है, शायद किसी के पास नहीं है जी। तो नाज़रीन, आपने एहसान साहब के व्यूज़ सुने और मुझे इनका कलेक्शन पसंद आया। उम्मीद है आपने भी इनका कलेक्शन एंजॉय किया होगा। मुझे और एहसान साहब को इजाज़त दीजिए। थैंक यू एहसान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।